हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अपन जेईई मेंस सेशन 2 का एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कि आखिर में कितने नंबर आपको टारगेट कर लेना चाहिए सेशन 2 में, क्योंकि आखिरी मौका है। अब आपको जेईई मेंस नेक्स्ट ईयर देने का ही मौका मिलेगा। सेशन 1 में चलो अगर आपने कोई गलती किया तो सेशन 2 में फिर कोई गलती नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको एक टारगेट पता होना चाहिए कि हाँ सर इतना अगर मैं टारगेट करके जाऊंगा तो ये परसेंटाइल मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना नहीं भूलना, बिकॉज जेईई मेंस रिलेटेड हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी अपडेट आता है जेईई मेंस रिगार्डिंग तो वो भी मैं आपको अपडेट कर देता हूं। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जाके अगर ज्वाइन हो जाओगे तो फिर कोई भी अपडेट आपको चैनल का मिस नहीं होगा, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो इसलिए जाके टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट्स का नंबर कम आ रहा है जेईई मेंस में, परसेंटाइल कम आ रहा है जिससे उसको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो हम लोग आपको यहाँ के जितने भी इंडिया में अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस है, आप कुछ नाम भी यहाँ पे देख सकते हो, वहाँ हम लोग की टीम एडमिशन करवाती है। आप गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। गूगल फॉर्म अगर फिल कर लोगे देन आफ्टर हमारा टीम आपको कांटेक्ट करके और जो भी कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा, एडमिशन चाहिए होगा, वहाँ हम लोग आपका हेल्प कर देंगे। ठीक है, तो गूगल फॉर्म फिल करना नहीं भूलना। ओके, चलिए बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो परसेंटाइल होता है ना, सबसे पहले आगे परसेंटाइल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि परसेंटाइल जो होता है वो आपको 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे, जिसके बारे में अपन अभी इसको भी मैं आपको समझा दूंगा कि रफली क्या आइडिया मिल जाएगा आपको कि स्टूडेंट्स अगर रजिस्ट्रेशन ज्यादा होते हैं तो कॉम्पिटिशन ऑब्वियसली बात है ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर पे डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है डिफिकल्टी लेवल पे। तो डिफिकल्टी लेवल तो आप ये बोलो कि डिफिकल्टी लेवल इस साल बढ़ चुका है पेपर का। ठीक है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ चुका है, आप सेशन 1 में देखे ही हो। ओके, और तीसरा जो डिपेंड करता है कि आपके शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में आप पेपर दोगे उसमें कैसे स्टूडेंट्स बैठे हुए, मतलब अगर अच्छे स्टूडेंट्स, मतलब जो जिन्होंने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से किया है, अगर वो स्टूडेंट्स बैठे हैं आपके शिफ्ट में तो ऑब्वियसली बात है कि कम नंबर पे आपको ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा अच्छे परसेंटाइल के लिए। ठीक है, फिर भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है वो रजिस्ट्रेशन कितने स्टूडेंट्स किए हैं, कितने स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं, और दूसरा डिपेंड करता है आपको डिफिकल्टी लेवल पे। ठीक है, तो आखिर में कितने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए थे लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर बात करूं तो देखो जनवरी सेशन में 13,11,544 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था, जिसमें से 1258 मतलब 12.5 लाख आप बोल सकते हो एग्जाम में बैठे थे। ठीक है, अप्रैल सेशन में 10,61,840 स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन किया था, अपीयर्ड हुए थे 9.92350। अब ये नहीं सोचना कि ये कम स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं इसमें। ठीक है, यूनिक कैंडिडेट देखना, दोनों सेशन मिला के जो यूनिक कैंडिडेट हुए मतलब टोटल वो 14.75 लाख। ठीक है, तो इतने स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जेईई मेंस दिए थे, सेशन 1 और सेशन 2 मिला के ये यूनिक कैंडिडेट है। ठीक है, अच्छा मतलब आप ये बोलो ना कि इतने बच्चे एग्जाम दिए थे आपको लास्ट ईयर। इस साल ओवर 17 लाख के करीब में टोटल यूनिक कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ठीक है, जिसमें से आपको 14.5 लाख तो लास्ट सेशन में भी दिए थे, 14.5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन हुआ था सेशन 1 में। ठीक, तो आप अगर इससे कंपैरिजन करोगे तो आपको पता चलेगा कि सेशन 1 के कंपैरिजन में सेशन 1 बोल रहा हूं, 2025 के कंपैरिजन में ये डेटा 2025 का है और ये डेटा 2026 का है। तो ऑब्वियसली बात है, आपको दिख ही रहा है कि यहां ये नंबर में और ये नंबर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो यहां से तो ये आइडिया लग रहा है कि सर कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर कंपटीशन बढ़ चुका है तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मेरे को ज्यादा नंबर लेके आना पड़ेगा अच्छे परसेंटाइल के लिए। ठीक है, तो चलिए एक रफली आइडिया आपको मैं दे देता हूं। अब लास्ट ईयर का मैं परसेंटाइल कुछ नहीं बताऊंगा कि लास्ट ईयर क्या रहा था, क्योंकि इस टाइम आपका ये सभी चीजें जान के कोई फायदा होगा नहीं। आपको 2026 से मतलब है ना, तो इस टाइम एक रफली आइडिया मिल जाए इसलिए मैं आपको एक्सपेक्टेड शेयर कर दे रहा हूं। ठीक है, ओके, 99.9 परसेंटाइल लाने के लिए कितना नंबर आपको सोच लेना चाहिए, तो आपको अराउंड 245 मार्क्स यहां पे सोच लेना चाहिए कि 245 के करीब अगर नंबर लेके आ रहे हो तो 99.9 परसेंटाइल बनेगा। इंपॉर्टेंट बात, ये इजी टू मॉडरेट अगर आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल रहा तो। ठीक है, मॉडरेट के लिए भी बात करूंगा और मॉडरेट टू टफ के लिए बात करूंगा, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल पे भी तो डिपेंड करता है ना। इजी टू मॉडरेट पेपर रहा तो ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा,
और अगर पेपर डिफिकल्ट रहा तो कम नंबर पे ही आपको अच्छा परसेंटाइल दिख जाएगा। तो 99.9 के लिए 245 मार्क्स, 99.7 परसेंटाइल 220 पे बन जाएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड है। तो अगर 99.5 टारगेट कर रहे हो तो 203 नंबर आपको दिमाग में लेके चलना चाहिए, इतना नंबर ला दूंगा तो ये परसेंटाइल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 99 परसेंटाइल आपको 187 पे, 98 देख सकते हो, 165, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, 152 97 परसेंटाइल, और 96 के लिए 132, 95 123, 94 116 मार्क्स, ठीक है। और 93 110 नंबर लाना पड़ेगा, 92 परसेंटाइल के लिए 104 नंबर, 91 100, और 90 परसेंटाइल के लिए आपको 95 मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। अप्रैल अटेम्प्ट में आपको मार्क्स इंक्रीज हो ही जाता है सेशन 1 के कंपैरिजन में, ओके, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स भी ज्यादा रजिस्ट्रेशन किए, ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं और प्रिपरेशन भी उनकी ज्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू सेशन 1, ठीक है। अगर पेपर मॉडरेट रहा तो देखो यहां पे इजी टू मॉडरेट में जहां आपको 245 245 नंबर लाना पड़ रहा है 99.9 के लिए, यहां पे कम नंबर थोड़ा सा लाओगे ना फिर भी आपको 99.9 दिख जाएगा 235 पे ही। तो सारे नंबर यहां पे देख सकते हो कंपेयर टू दिस, ओके, यहां पे कमी है तो वीडियो पॉज करके देख लो, ओके। 97 परसेंटाइल के लिए 138 मार्क्स और 99 परसेंटाइल 165 मार्क्स, ओके। बाकी 95 परसेंटाइल 118, 92 परसेंटाइल 100 मार्क्स और 90 परसेंटाइल यहां पे 90 नंबर होना चाहिए, 90 मार्क्स। ये पेपर मॉडरेट रहा तो, अगर मॉडरेट टू टफ रहा तो 99.9 आपको 229 229 पे ही मिल जाएगा। यहां पे देखो, यहां पे आपको 245 मार्क्स है और यहां पे आपको 229 मार्क्स। तो डिफरेंस देख रहे हो, क्यों डिफरेंस है? मॉडरेट टू टफ पेपर, ये टफ पेपर के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। 99 परसेंटाइल 165, 98 परसेंटाइल 141 और 97 130 मार्क्स पे दिख जाएगा, ठीक है। बाकी 96 परसेंटाइल 120 पे, 95 111 पे, 90 परसेंटाइल देखो 85 मार्क्स। तो यहां 90 परसेंटाइल के लिए आपको 95 मार्क्स लाना पड़ेगा अगर पेपर इजी टू मॉडरेट रहा तो। वहीं मॉडरेट टू टफ के केस में आपको यहीं 85 मार्क्स पे हो जाएगा। एक बात आप और ऑब्जर्व करना कि यहां पे अगर देखोगे यहां पे तो नंबर का जो गैप है ना वो ज्यादा है। देखो यहां पे 204 186 में सिर्फ 0.2 परसेंटाइल का डिफरेंस है, लेकिन नंबर का डिफरेंस देखो ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इधर आओगे नंबर का डिफरेंस देखो, जो गैप है ना वो कम है। देखो यहां पे 98 91 7 नंबर 5 नंबर का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो अच्छा परसेंटाइल होता है ना 99 परसेंटाइल 98 97 ये कम स्टूडेंट्स का आएगा, ये नंबर कम स्टूडेंट का आएगा। बहुत ही कम नंबर, मतलब कम स्टूडेंट्स ही होंगे जो ये सभी नंबर्स टच करेंगे। तो इसलिए अगर स्टूडेंट्स कम है तो ऑब्वियस बात है ये परसेंटाइल आपको जो गैप होगा वो ज्यादा होगा नंबर का, ठीक है। और जो कम नंबर होता है ना, ये जो एवरेज नंबर्स हैं 87 98 ये ज्यादा स्टूडेंट्स का आएगा, इसलिए यहां पे नंबर का गैप कम है परसेंटाइल के कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको एक रफली आइडिया मिल गया होगा कि क्या टारगेट आपको कर लेना चाहिए सेशन 2 एग्जाम देने जब जाओगे। तो अपने अकॉर्डिंग जैसी आपकी प्रिपरेशन है, आपका टारगेट 95 परसेंटाइल है 98 परसेंटाइल है वो तो आपको पता होगा ना, तो उस अकॉर्डिंग आप मार्क्स यहां पे टारगेट कर लेना, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं सेशन 2 रिगार्डिंग, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस, और जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाएगा काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आपको बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा, और हम लोग आपका काउंसलिंग में बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना। ओके, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।